हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर फर्स्ट एपिसोड। इन दिस एपिसोड हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे सो दैट वी गेट क्लियर जब हम आगे उनको यूज करें। विदाउट फर्दर अडू, फर्स्ट पार्ट अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई रिपीट दिस इन एवरी वीडियो। I am Lucknow DTU alumni who has been taking quantitative aptitude, logical reasoning, and group discussion personal interview preparation for predominantly CAT, but CAT के अलावा IP, MAT, CVT, CLAT, and other aspirants for well over a decade. हमारा बेसिक एजेंडा क्या है आज का? विल कम टू दिस। हम बेसिक नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं, एस्टिमेशन पे आएंगे, थोड़ा सा फ्रैक्शंस, इक्वेशंस कैसे बनानी है, इक्वेशंस क्या मतलब होता है, इक्वेशंस का वेरिएबल वगैरह देखेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, और एक बेसिक इक्वेशन को अगर हमें दिया है हमें उसे सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे हम। ये हमारा प्रिडोमिनेटली आज का एजेंडा रहेगा। आते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। हम क्या डिफाइन करते हैं नंबर सिस्टम को? हम जब भी मेजॉरिटी एंट्रेंस एग्जाम विद द एक्सेप्शन ऑफ आईपी मैट इंदौर, उसके अलावा बाकी जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओगे आप चैट पे, अगर आपको पता है कि रियल नंबर के अलावा कौन से नंबर्स होते हैं। मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, पर रियल नंबर्स के अलावा क्या एग्जिस्ट करता है वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इफ यू नो दैट ऑलरेडी। आई विल ऑब्वियसली कंटिन्यू द वीडियो। रियल नंबर्स होते हैं मेरे वो नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। तो जो भी नंबर है मेरा वो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर का ऑपोजिट होता है समथिंग कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए जा सकते, जैसे रूट ऑफ -1 जो कि होता है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मेजरली काम अपना रियल नंबर्स पे, इनफैक्ट 99.99% काम हमारा रियल नंबर्स पे होता है। ये रियल नंबर्स जो हैं फर्दर दो कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर द वंस जिनको मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जैसे -5, जैसे 7, जैसे 17/4, जैसे 51/68, -51/68, या +51/68, कुछ भी बोल लेंगे। मैं पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पा रहा हूं, तो ये एक रैशनल नंबर है हमारा, एज अपोज टू इरैशनल नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, जैसे √2, जैसे क्यूब रूट ऑफ 71, जैसे पाई। अब 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई इटसेल्फ एक इरैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर फर्दर दो वेराइटीज में आते हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शंस वो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में जहां पे क्यू मेरा 1 नहीं होता, जैसे -5/1 लिख सकता हूं -5 को, 7/1 लिख सकता हूँ 7 को। अगर मेरा डिनोमिनेटर 1 नहीं है या -1 नहीं है तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 3/17, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से छोटी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/3, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से बड़ी है। और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है मेरा मिक्स फ्रैक्शन। इस 17/3 को मैं लिख सकता हूं 5 and 2/3। अभी थोड़ी देर में मैं इन फ्रैक्शंस के ऊपर दोबारा आऊंगा, वेयर आई विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस। ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म क्या होती है, इसके ऊपर आऊंगा मैं थोड़ी देर में दोबारा। अभी मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं आपको। फिर हम आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म 1 नहीं होती, इंटीजर्स में नीचे वाला पार्ट 1 होता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -∞ से शुरू होके -2 और -1। जीरो ऑब्वियसली जीरो है। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। ये जब मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता हूं 1 2 से लेके इंफिनिटी तक, इनको
हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं जीरो भी साथ में इंक्लूड कर लूं तो इनको हम कहते हैं एक होल नंबर। एक और नाम होता है इनका, अगर तुम्हें पता है कि ये होल नंबर्स का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है तो पॉज द वीडियो, टाइप इट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो। होल नंबर्स होते हैं मेरे ऑल्सो नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंक्लूड नहीं है तो जीरो या 1 2 3 इंफिनिटी कुछ भी चलेगा। दोज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हम आते हैं प्राइम वर्सेस कॉम्पोजिट। देयर इज वन मोर कैटेगरी हियर, वर्सेस यूनिक नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। यूनिक नंबर वो होता है जिसका इकलौता एक ही फैक्टर होता है। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन पहले आता है कि फैक्टर क्या होते हैं। लेट्स कम टू दैट पार्ट। फैक्टर्स आर व्हाट वी कॉल एज डिवाइजर्स। मैं फैक्टर्स बोलूं या डिवाइजर्स बोलूं सेम बात है। फैक्टर्स वो नंबर्स हैं विच डिवाइड अ गिवन नंबर। तो अगर मैंने एक नंबर लिया यहां पे लेट्स से 17, ये दो ही नंबर से डिविजिबल है, 1 या 17। तो 1 और द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 23, या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 23 के टेबल में आएगा। ये मेरे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये इनफाइनाइट है पूरे नंबर सिस्टम में। कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने लिया 8, 1 से और 8 से तो डिविजिबल है ही है। किसी भी नंबर का 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो हमेशा होगा ही होगा। उसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। मैं लेता हूं 12, 1 और 12 से तो होगा ही होगा ना। लेकिन 1 और 12 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिससे डिविजिबल है। जैसे अगर आप टेबल्स याद करोगे तो 1 और 12 के अलावा ये 2, 3, 4, 6 इनसे भी डिविजिबल है। इसीलिए ये मेरे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। नंबर सिस्टम में ये कॉम्पोजिट नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। यूनिक नंबर एक ही है मेरा, एक ही इकलौता नंबर है जिसका एक फैक्टर है, वो है 1। 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। तो यूनिक नंबर सिर्फ एक ही एग्जांपल है यहां पे, 1। बाकी अगर आप पूरे नंबर सिस्टम में देखोगे तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स है, इनफाइनाइट कॉम्पोजिट नंबर्स है। एट दिस पॉइंट पॉज द वीडियो। अगर तुम्हें पता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं और कितने कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, पॉज द वीडियो एंड टाइप योर आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं और 74 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और ऑब्वियसली एक 1 तो है ही है ना यहां पे। आई होप ये इतना पार्ट क्लियर है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर स्टक एट एनीथिंग इन वीडियो, just type your question on the comment box. As and when I get around to it, I'll answer you on the comment box. फिर आते हैं हमारे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 या विच आर एंडिंग इन 0, 2, 4, 6 और 8। ऑड नंबर्स वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और I can say that they are ending in 1, 3, 5, 7, 9। ये है मेरे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अगर मैं कोई एक इवन नंबर लेता हूं और कोई एक ऑड नंबर लेता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो मेरा आंसर इवन होगा हमेशा। अगर मैं दो ऑड नंबर्स को ऐड करता हूं तो भी मेरा आंसर इवन होगा। लेकिन अगर मैं एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर लूंगा तो मेरा आंसर एक ऑड नंबर होगा।
इन दिस एस्पेक्ट अगर तुम्हें लगता है कि कहीं पे कंफ्यूजन है, थिंक ऑफ एनी नंबर एंड देन टाइप इन योर आंसर। मतलब आप आंसर तब डिटरमिन कर सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कोई इवन नंबर की पावर ऑड नंबर है, तो मेरा आंसर क्या होगा? दिस आंसर विल बी एन इवन नंबर। अगर मैं 5 ऑड नंबर्स को ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? इवन होगा या ऑड होगा? 5 ऑड नंबर्स ऐड किए, तो मेरा आंसर एक ऑड नंबर होगा। तो थिंक ऑफ एनी नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर इजीली। प्लेस वैल्यू पे आते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे आते हैं। अब जब मैं इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करता हूं, मेरा नंबर सिस्टम राइट मोस्ट में शुरू करेगा 1 से, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम है मेरा। इंटरनेशनल सिस्टम राइट में तो सेम शुरू होता है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, 1000 और 10,000 तक भी सेम रहता है। उसके आगे फर्क पड़ता है क्योंकि यहां पे 3 3 का गैप आना शुरू होता है, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम होता है मेरा। फिर 3 फेजेस आती है मेरी यहां पे, प्लेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो अगर मैंने नंबर तुम्हें दिया 463842, इसमें 4 के बारे में बताना है तुम्हें। प्लेस, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इसका प्लेस है 100,000 का, इसके प्लेस की वैल्यू है 400,000, और इसके फेस की वैल्यू सिंपली है 4। तो प्लेस, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कभी टर्म आए बाय एनी चांस, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। फिर हम आते हैं एस्टिमेशन पे। एस्टिमेशन इज अ वेरी यूजफुल स्किल, जो बहुत बारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने में काम आती है। अगर बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड, लेट अस से 19% ऑफ 820, अब तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आती तो भी चल जाएगा। अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है 19% ऑफ 820, मैं इसको थोड़ा सा एस्टिमेट कर लेता हूं, 20% ऑफ 800 के, एटलीस्ट बॉल पार्क फिगर आ जाएगी मेरे पास। एक नंबर थोड़ा सा कम किया, एक नंबर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ताकि ओवरऑल इफेक्ट हमारा सेम रहे, आंसर हमारा निकल आए। तो हम कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ 800, 20% ऑफ 800, which will approximately come out as 160। तो ये हमारा एस्टिमेशन निकल आता है यहां पे। फिर कभी कभी हमें राउंड अप या डाउन करना पड़ता है। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे काम को ना सिंप्लीफाई कर देंगी। दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन हियर। तो राउंड अप या राउंड डाउन में तुमने क्या करना है, मतलब मेरा बेसिक सा थंब रूल क्या है कि जिस प्लेस पे तुमने राउंड डाउन करना है, उससे एक प्लेस राइट में मूव कर जाओ, और वहां पे देखो वो डिजिट 5 से बड़ी है, 5 के बराबर है, 5 से बड़ी है, या 5 से छोटी है। तो राउंड अप या राउंड डाउन में क्या करना है,
मूव वन प्लेस टू राइट और राउंड अप करोगे अगर यहां पे जो डिजिट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। राउंड डाउन करोगे अगर ये डिजिट लेस देन 5 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें नंबर दिया 947832, ये नंबर दिया। अब मैं इसको कह रहा हूं तुमको कि राउंड टू 100, नियरेस्ट 100 पे राउंड करो इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं इस नंबर को राउंड टू 100 करने को बोल रहा हूं तो नाउ यू विल फोकस ऑन टेंस प्लेस। एक प्लेस राइट में मूव करो, टेंस प्लेस पे मूव करोगे जो कि है 3। देख सकते हैं हम, ये लेस देन 5 है। तो मैं इसको राउंड डाउन करूंगा तो ये बन जाएगा 9478। नीचे जाना है, 100 पे जाना है तो 800 बन जाएगा। अगर यहीं पे, लेट मी चेंज द कलर है, अगर यहीं पे मैं तुम्हें इसी नंबर में बोलता 947832 और इस नंबर के लिए मैं बोलता तुमको राउंड टू 1000, तो अब तुम्हें 100 प्लेस पे फोकस करना है। अगर 100 प्लेस पे फोकस करते हैं तो वो डिजिट है मेरा 8 का जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो अब मुझे राउंड अप करना पड़ेगा, तो नियरेस्ट 1000 पे जाऊंगा तो 947 ये था। नियरेस्ट 1000 पे जाने राउंड अप करना है तो मैं इसको बोलूंगा 948000। तो 9,48,000 बन गया ये, क्योंकि यहां पे जो मेरे 100 प्लेस पे नंबर था वो ग्रेटर देन 5 आ गया। ये है मेरा राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन का काम। फिर हम आते हैं अपने बेसिक फ्रैक्शंस के ऊपर और फिर हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है। अब फ्रैक्शंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है समथिंग अपॉन समथिंग। ये ऊपर वाला पार्ट मेरा कहलाता है न्यूमरेटर, ये नीचे वाला पार्ट मेरा कहलाता है डिनोमिनेटर। हमने बात किया प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 3/17। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, जैसे 17/3। और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है मेरा मिक्स फ्रैक्शन। इस 17/3 को मैं 5 and 2/3 बोल सकता हूं। कैसे आया? इस 17 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 और 2। अच्छा, डू यू बाय एनी चांस रिमेंबर कि ये 5 को हम कोशेंट कहते हैं कि 2 को हम रिमाइंडर कहते हैं? ये 17 हमारा डिविडेंड होता है और ये जो 3 है ये हमारा डिवाइजर कहलाता है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है कोशेंट अपॉन कोशेंट, न्यूमरेटर में रिमाइंडर, डिनोमिनेटर में डिवाइजर। ऑन दी फ्लिप साइड अगर मेरे को एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया 7 and 2/11 और मुझे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से ऐड करूंगा। 7 into 11 + 2, नीचे 11 ही रहेगा, ये नंबर बन जाएगा 79/11। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाना है, आई होप ये क्लियर है सबको। फिर यहीं पे आता है फंडा अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का फंडा क्या है
कि अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो सेम एक्सप्रेशन रह जाना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मैं दो में से एक पीस को सर्कल के शेड कर दूं तो हाफ ए फ्रैक्शन। चार में से दो पीसेस को कर दूं तो 2/4 है। 6 में से तीन पीसेस को कर दूं तो 3/6 है। पर अगर तुम विजुअली देख पा रहे हो है तो सब कुछ सेम ना। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाते हैं। ये फंडा है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। क्योंकि इस केस में नटशेल में तो हाफ ही बना ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का क्या है, फंडा क्या होता है कि यू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फ्रैक्शन दिया 3/4, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को इंटू टू कर दूं तो बन गया 6/8। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया 9/12। तो मैं 3/4 बोलूं, 6/8 बोलूं या 9/10 बोलूं, 9/12 बोलूं, दे आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फिर हम आते हैं इक्वेशंस पे। व्हाट डज इक्वेशन मीन। और हम जब एल्जेब्रा वाले सेशंस पे आएंगे तो हम इनइक्वालिटीज भी देखेंगे थोड़ा बहुत। इक्वेशंस का मतलब है कहीं पे इक्वल टू का साइन लगा है हमारा। तो अगर मुझे बोला है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, तो पहली चीज तो ये एक इक्वेशन है। ये 17 मेरा एक कांस्टेंट नंबर है। ये 5 एंड 4 मेरे कोएफिशिएंट्स हैं। ये x और y मेरे वेरिएबल्स हैं। ये एक बेसिक सी इक्वेशन है मेरी। ये जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशंस को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, इसको मैं लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूं। लीनियर इक्वेशन क्योंकि मेरी पावर 1 है। इसको मैं दो वेरिएबल में इक्वेशन बोल सकता हूं क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे दो वेरिएबल है। यहीं पे अगर मेरी इक्वेशन होती 5x² प्लस 4y इज इक्वल टू 17, तो अब ये इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक बन जाती है क्योंकि यहां पे मेरी पावर 2 है और दो वेरिएबल में रहती क्योंकि वेरिएबल अभी भी दो है। अगर यही इक्वेशन होती 5x² प्लस 4x इज इक्वल टू 17, क्योंकि मेरी पावर 2 है, ये है तो अभी भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये अब सिर्फ एक ही वेरिएबल में है x में। तो ये सारी अलग अलग वेराइटी की इक्वेशन है। जब हम एल्जेब्रा करेंगे और करेंगे हम एल्जेब्रा, क्योंकि एल्जेब्रा प्रोग्रेसिवली इज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स, तो हम ये सब कुछ दोबारा देखेंगे। पर आज मैं बिल्कुल बेसिक सी टर्मिनोलॉजी करवा रहा हूं आपको, ताकि जब भी आप स्टार्ट करो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल ऑफ दिस। हाउ डू यू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, बड़ा क्रूशियल पार्ट है। लीनियर इक्वेशन से ज्यादा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता, चाहे वो एल्जेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है तुम्हारे लिए। तो अगर मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, लेट अस से, बड़ा सिंपल सा दे रहा हूं, x+4 इज इक्वल टू 3। तो अब यहां पे चार चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली, प्लस इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके माइनस बन जाएगा, माइनस इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये पहली चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, तुम्हें कोशिश करनी है कि सारे वेरिएबल्स को एक एंड पे रखो एंड कांस्टेंट को दूसरे एंड में रखो। तो मैं क्या करूंगा यहां पे,
ये x अपनी जगह पे रखूंगा, ये +4 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके -4 बन गया, तो मेरे x की वैल्यू आ गई -1। बड़ा सिंपल सिंपल सा एग्जांपल है ये। ये दो प्रॉपर्टीज तुमने ध्यान रखनी है, बाकी काम इक्वेशंस बड़े आसानी से होता है। लेट से तुम्हें दिया है x-2/3 इज इक्वल टू 7। तब स्टेप 1, ये 3 डिवाइड में है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई में बन जाएगा, जो कि 21। कि -2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके +2 बन जाएगा, x की वैल्यू आ गई 23। व्हाट इफ मुझे दिया है 3x-4 इज इक्वल टू x प्लस लेट अस से 8। तो अब मैं दोनों को साथ में करूंगा काम को, वेरिएबल को भी और कांस्टेंट को भी। ये x लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो बन जाएगा -x, ये -4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बन जाएगा +4। 2x आ गया 12, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। व्हाट इफ मुझे दिया होता है 2x-3 अपॉन लेट अस से 2 इज इक्वल टू 3x-4 अपॉन में लेट अस से 5। अब सॉल्व करना है, सेम स्टोरी। ये 5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, अभी पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बनेगा 10x -15 इज इक्वल टू 6x -8। अब वही पुरानी कहानी, 6x लेफ्ट में आएगा, -15 राइट में जाएगा, तो 6x लेफ्ट में आएगा तो बन गया -6x, -15 राइट में जाएगा तो बन जाएगा +15। ये बन गया 4x इज इक्वल टू 7। x बन गया मेरा 7/4। ये है मेरा बेसिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस पॉइंट तक सबको क्लियर है कि हमने जो भी किया है। I'll keep on bringing more of such sessions. In case you have any query, comment or anything that you want to run by past me, anything you want कि सर हम ये भी क्यों नहीं कवर कर रहे, ये भी कवर करना चाहिए, तो you can drop me a mail on this email ID ashishquant@gmail.com, and you can also connect with me via LinkedIn. I hope this has been a fruitful session for you. We'll continue with similar such sessions. Thank you, everyone.